नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 13 तारीख को पटना की सड़कों पर नियोजित शिक्षकों का महा आंदोलन हुआ था और आपने देखा था कि एक बार फिर से नियोजित शिक्षकों ने वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया था और साफ साफ कह दिया था कि अब हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या अब नियमावली में एक बार फिर से बड़ा बदलाव, बड़ी तब्दीली तो नहीं होगी। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार जी, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा सजल जी कि 13 तारीख को हमने देखा कि नियोजित शिक्षकों ने एक बार फिर से पटना में महा आंदोलन किया और कई तरह की मांगे भी रखी हैं। तो उनकी मांगों को कितना जायज मानते हैं आप? देखिए, नियोजित शिक्षकों की मांग थी कि हमारी परीक्षा ऑनलाइन नहीं ली जाए, हमारी परीक्षा ऑफलाइन ली जाए जी। और उनकी दूसरी मांग थी कि जो 3 जिलों का ऑप्शन है उस प्रावधान को समाप्त किया जाए और ऐच्छिक स्थानांतरण की व्यवस्था की जाए जी। तो आपको बता दूं कि आज की बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों की मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए यह निर्णय लिया है कि नियोजित शिक्षकों की राज्यकर्मी बनने के लिए अब 2 बार ऑफलाइन परीक्षा भी ली जाएगी। 2 बार ऑफलाइन परीक्षा भी ली जाएगी, यानी पहले की तरह 3 बार ऑनलाइन परीक्षा होगी और फिर पुराने शिक्षकों की समस्याओं को देखते हुए, उनकी परेशानियों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला किया है कि 2 बार ऑफलाइन भी परीक्षा भी होगी। सक्षमता परीक्षा 2 बार ऑफलाइन होगी। ऑफलाइन का मतलब यह है कि वह परीक्षा ऑनलाइन न होकर लिखित रूप में शिक्षक देंगे, यानी वह लिखित परीक्षा होगी। तो यह शिक्षकों के लिए, नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है। खासकर यह उन नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं, जिनकी नौकरी करीब थी, जो कंप्यूटर चलाना नहीं जान रहे थे, जो ऑनलाइन से ही भय खा रहे थे। तो नियोजित शिक्षकों को 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को एक बहुत बड़ी राहत दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और इसकी घोषणा विधिवत शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने की है कि भाई ये निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है और अब 3 बार ऑनलाइन के अलावे 2 बार ऑफलाइन परीक्षा भी होगी और नियोजित शिक्षक किसी के वाहकावे में न आए। और अब वो परीक्षा, सरकार उनके प्रति चिंतित है। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि पिछले हाल के दिनों में शिक्षा में जिस प्रकार गुणवत्तापूर्ण माहौल बना है, शिक्षक उसमें सहयोग दें और उनकी समस्याओं को लेकर सरकार खुद चिंतित है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने ऑफलाइन परीक्षा लेने का भी 2 बार निर्णय लिया है। तो यह एक बड़ी खबर है कि अब सक्षमता परीक्षा 5 बार होगी, 3 बार ऑनलाइन परीक्षा होगी और 2 बार ऑफलाइन परीक्षा होगी। तो यह कंप्यूटर, वैसे शिक्षक जो कंप्यूटर का जिन्हें ज्ञान नहीं था, कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं थे, ये उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है, राहत बड़ी खबर है। और इस बीच आपको बता दूं कि सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने की तिथि जो 15 फरवरी तक ही थी, उसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बढ़ाकर 19 फरवरी तक कर दी है। तो परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाने हैं और इसकी तारीख अब 19 फरवरी तक है। यानी जो नियोजित शिक्षक अब तक परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनके लिए अब है कि वो 19 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। तो यह शिक्षकों की एक बहुत बड़ी शिक्षकों के लिए राहत बड़ी खबर है और उनकी परेशानियों का, एक बड़ी परेशानी का निराकरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। यानी कि के पाठक की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी सजल जी, उस कमेटी के फैसले को, उनके रिकमेंडेशन को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही बदल दिया है। नहीं, इसमें ये देखिए, उस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन में ये कहा था कि जो नियोजित शिक्षक
3 बार में सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे जी। उनकी नौकरी जाएगी। लेकिन कमिटी ने अपने रिकमेंडेशन में यह भी कहा था कि इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाएगा। तो ये फैसला जो है ये राज्य सरकार के स्तर पर फैसला लिया गया है और इसका प्रोविजन कमिटी ने अपने रिकमेंडेशन में ये कह दिया था इंडिकेट कि मेरा तो ये डिसीजन है लेकिन मेरे ऊपर राज्य सरकार है। अब राज्य सरकार जब तक इस पर अंतिम मुहर नहीं लगाएगी तब तक यह कार्यान्वित नहीं होगा। तो अब कमिटी के निर्णय के अनुसार ही यह इस पर राज्य सरकार यानी मुख्यमंत्री ने अपना निर्णय लिया है। तो ये इसका प्रोविजन आपको यह भी बता दूं कि अभी के पाठक सीतामढ़ी के दौरे पे थे तो सीतामढ़ी में उन्होंने कह दिया था कि अब नियोजित शिक्षकों के लिए हम 5 सक्षमता परीक्षा लेंगे। तो ये फाइल में कहीं न कहीं ये बातें दौड़ रही थी तो ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया और मुख्यमंत्री ने इस पर अंतिम मुहर लगाई है। तो अब इसका नोटिफिकेशन भी जल्द होगा। और आपको याद दिला दूं कि जो पुराने नियोजित शिक्षक थे दक्षता परीक्षा जिनके लिए पास करना अनिवार्य था तो आपको याद दिला दूं कि पहले दक्षता परीक्षा में पास करने के भी दो मौके ही थे जो बाद में बढ़कर 5 तक हुए थे। तो उसी पैटर्न पे माने दक्षता परीक्षा के प्रावधान के पैटर्न पे ही मौके के पैटर्न पे ही यह फैसला लिया गया है। अब मुझे लग रहा है कि इस फैसले का आधार वही है क्योंकि उसमें भी 5 मौके अंततः आ गए थे इसलिए इसमें भी सक्षमता परीक्षा में भी 5 मौके आ गए हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी राहत भी दी है। लेकिन सज्जल जी अब यहाँ पर एक ये भी सवाल उठ रहा है जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि 13 तारीख को महाआंदोलन होता है और जब हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों से बातचीत की तो उन्होंने एक बार फिर से कहा कि अब हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए यानी कि इफ बट लेकिन परंतु अब नहीं चलेगा। अब हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए ही चाहिए। क्या लगता है नियमावली में अब इसको लेकर भी कोई बदलाव होगा? नहीं, देखिए 13 को महाआंदोलन हुआ और 13 को ही शिक्षा मंत्री ने सदन में कहा 13 को ही शिक्षा मंत्री ने सदन में एक सवाल के जवाब में कहा कि कमिटी के पाठक की ये माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है उस कमेटी का फैसला जो है वो अंतिम फैसला नहीं है, उस पर राज्य सरकार की मुहर लगेगी। तो वो मुहर लग गई है और इस कमेटी के अध्यक्ष खुद के पाठक थे और इसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष इसके सदस्य थे, माध्यमिक शिक्षा निदेशक इसके सदस्य थे, प्राथमिक शिक्षा निदेशक इसके सदस्य थे और शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक इसके सदस्य थे। तो उस कमेटी के रिकमेंडेशन के आलोक में ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन एक बात बता दूं कि शुरुआती जो बात हुई थी इस कमेटी के रिकमेंडेशन या फिर ऑनलाइन परीक्षा के पहले की जो बात थी तो ऑनलाइन परीक्षा के अनाउंस होने के पहले शिक्षक परीक्षा देने के मूड में थे। हाँ, लेकिन ये जो 2 बातें आई कि एक तो 3 मौके के बाद आप फेल कर दिए जाएंगे, ये फेल नहीं 3 मौके के बावजूद फेल करने पर आप नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। एक तो इस प्रोविजन को लेकर और दूसरा 3 ऑप्शन के प्रोविजन को लेकर शिक्षक विरोध में थे। अब देखना यह है कि इसे शिक्षक किस रूप में लेते हैं। अब देखना यह है कि 3 ऑप्शन वाले मुद्दे पे अब क्या करेंगे शिक्षक या क्या करेगी सरकार। अब ये लगातार इन लोगों ने कहा है कि आप परीक्षा नहीं देंगे, हम अब सक्षमता ही परीक्षा नहीं देंगे, यानी कि आप कोई शर्त मत लगाइए, अब सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा। जी। लेकिन तो क्या नियमावली में बदलाव मुझे नहीं लगता कि नियमावली में बदलाव फिलहाल होगा। हालांकि नियमावली में संशोधन की भी प्रक्रिया जो है प्रक्रिया नहीं कहें उसके सुझाव मुख्यमंत्री के स्तर पर गए थे और उसमें जैसे आनंद पुष्कर जी ने सुझाव दिया था या फिर संजय सिंह MLC ने सुझाव दिया था। तो ये दोनों महानुभावों ने जो सुझाव दिया था वह सुझाव मुख्यमंत्री सचिवालय से ये मुख्य सचिव के पास गया हुआ है। आनंद पुष्कर जी का सुझाव मुख्य सचिव के पास गया था और माननीय विधान पार्षद संजय जी का जो सुझाव था वह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को
ये मुख्यमंत्री सचिवालय ने भेजा है। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें कोई संशोधन की बात होती नियमावली में तो वो अभी तक सामने आ गई होती। तो मुझे लग रहा है कि अगर वो होगा भी तो पाइपलाइन में होगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा मसला जो था वो ऑनलाइन सक्षमता परीक्षा का मामला था और 3 जिलों के ऑप्शन का मामला था। तो मुख्यमंत्री ने इसमें इंटरवेन किया और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद मुख्यमंत्री एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई सज्जल जी, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम भी पाइपलाइन में है। ऐच्छिक स्थानांतरण का मुद्दा भी है, क्या लगता है उसको भी लेकर फैसला? देखिए पहले तो ये है कि ये जो 3 जिलों का ऑप्शन है, ये 3 जिलों का ऑप्शन अगर रह भी जाता है और कार्यान्वित होगा तो परीक्षा का परीक्षाफल आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, तो ये एक लंबा गैप है और हो सकता है कि इसको लेकर भी कोई बीच का रास्ता आने वाले दिनों में निकले। तो ये है। और आपको बता दूं कि विधान परिषद में भी शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था कि भाई अभी तक सरकार ने यह निर्णय नहीं लिया है या सरकार के स्तर पर इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है कि 3 बार फेल करने के बाद नियोजित शिक्षकों की नौकरी समाप्त की जाएगी। इस पर अभी अंतिम तौर पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। अच्छा, आज शाम में नियोजित शिक्षकों का एक जो प्रतिनिधि मंडल है वो सम्राट चौधरी से भी मिलने जा रहा है। क्या लगता है बाकी जो मुद्दे हैं जहां पर अब भी पेच फंसा हुआ है सज्जल जी, क्या लगता है मुलाकात करके कोई समाधान निकलेगा? देखिए, ये जो पूरा एपिसोड है, ये एपिसोड है कि नियोजित शिक्षक इसके पहले भी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मिल चुके हैं और उप मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया था कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में जो गुणात्मक विकास हो रहा है, प्रदेश में जो शैक्षिक माहौल बना है, उसमें आप सहयोग करें। तो उसके बाद क्योंकि अब मुख्यमंत्री के लेवल पे यह मामला पहुंच गया है और मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लेकर अंतिम निर्णय लिया है। तो इसमें यह है कि उप मुख्यमंत्री शिक्षकों की बातों को सुनेंगे। उसके बाद हो सकता है कि वो इसको सीएम के स्तर तक पहुंचाएं। तो फिर देखिए अभी आगे क्या होता है। लेकिन 16 तारीख को तो एक और आंदोलन होने वाला है, क्या लगता है आंदोलन होगा या अब इस खबर के बाद वहां पर संतुष्टि होगी, खुशी की लहर होगी, क्या लगता है आगे? नहीं, वो 16 फरवरी का, क्योंकि उन्होंने कह रखा है ये 16 फरवरी का की जो भूख हड़ताल है 1 दिन की, वो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर है। और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजनंदन शर्मा जी, वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर 16 के पहले हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तब शिक्षक 16 को भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो लेकिन इस बीच आज जो मुख्यमंत्री ने इस मामले में जो निर्णय लिया है, तो उसके बाद भी उन्होंने अभी तक अपना आंदोलन स्थगित नहीं किया है। तो अब कहां पर पेच फंसा हुआ है? तो पेच, उनका जो पेच है कि बिना शर्त उनका पहला पेच है कि बिना शर्त, और दूसरा जो शिक्षकों का कहना है कि वो जो 3 ऑप्शन जो है वो इमीडिएट खत्म होना चाहिए। यानी शिक्षकों को अगर स्थानांतरित किया जाए तो उनसे उनकी इच्छा लेकर किया जाए, यानी ऐच्छिक स्थानांतरण किया जाए। तो यही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने परीक्षा फॉर्म भर दिया है, जो परीक्षा फॉर्म भरने वाले हैं, उनके लिए है कि अब उन्हें ऑफलाइन परीक्षा के भी 2 मौके मिलेंगे। तो ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर है। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है लक्ष्मीकांत सजल जी ने। हमने आपको ब्रेकिंग खबर भी दी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आखिरकार हस्तक्षेप कर दिया है और नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत भी दे दी है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।